वृश्चिक राशि फल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के अगले एक महीने का महत्वपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और मंगल ग्रह इस माह कर्क राशि में 18 सितंबर को गोचर करेंगे। कर्क राशि मंगल का नीच राशि होता है और 18 सितंबर को जब मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, यानी कि इस माह में आप बड़े तेज गति से अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थवान रहेंगे। और मंगल के साथ देव गुरु बृहस्पति की युति बन जाएगा, यानी कि आपके जीवन में आपके राशि के स्वामी और आपके जन्म कुंड राशि चक्र के 5वें घर के स्वामी बृहस्पति, यानी कि आपके दो फेवरेट ग्रह आपके फेवर में कार्य करने वाले भाग्य में गोचर करेंगे। तो आप इस माह को भाग्योदय कारक माह भी मान सकते हैं। इस माह में लाभस्थ भाव पर बुध और सूर्य की बुधादित्य योग बनेगा और शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे द्वादश भाव में, यानी कि द्वादश भाव में जब शुक्र ग्रह गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त रूप से भौतिक भोग विलास सुख सुविधाओं का प्राप्ति होता है, यानी कि जैसा आप चाहते थे उस तरह की आपको जीवन के आनंद अनुभूति की प्राप्ति होगी। ये माह आपके जीवन में एक बड़ा यूटर्न साबित होगा। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, इसमें बड़े बारीकी से विस्तृत विश्लेषण आपके जीवन के बारे में अगले एक महीनों का बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये माह आपके जीवन में एक नए माइलस्टोन को सेट करेगा। मंगल आपके कर्क राशि में 18 सितंबर को गोचर करेंगे, यानी कि नीच राशि के होंगे और मंगल के कमजोर होने से थोड़े से मानसिक स्थिति आपकी डबल माइंडेड हो सकती है, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर देखेंगे तो थोड़े से फीवर, एसिडिटी, यानी कि अग्नि तत्व का डिसबैलेंस होना आपके शरीर में बनेगा। इस माह में आपको सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर जैसी समस्याओं से अपने आप को बचाना है और ड्राइविंग इत्यादि बड़े सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि मंगल जब नीच राशि में गोचर करते हैं तो कई बार चोट चपेट, बैंडेज पट्टी शरीर में बनता है और इन चीजों से आपको बचाव करना होगा। बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ, तो आपके इरादे बड़े बुलंद रहेंगे। इस माह के अंदर आप अपने स्किल्स को डेवलप होता हुआ देखेंगे, यानी कि आपका स्किल आगे निरंतर ग्रोथ करेगा। स्किल का मतलब होता है आपकी बौद्धिक क्षमता विस्तार होगा, नए नए ज्ञान आपको प्राप्त होंगे और उन ज्ञानों के माध्यम से आप अपने जीवन के मूल्यांकन को और बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये समझना ही आपके जीवन का दरअसल एक बहुत खूबसूरत महत्वपूर्ण पहलू होता है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद सकारात्मक रहेगा। संबंध, रिश्ते, जो भी आपके रिलेशनशिप, लव अफेयर इत्यादि आपका चल रहा है उसमें आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि नीच राशि मंगल गोचर करेंगे और गुरु के साथ गोचर करेंगे और मंगल जब कमजोर होते हैं तो ऐसे समय में कई बार अचानक अलगाववादी सिचुएशन, यानी कि जिससे आपके संबंध लंबे समय से चल रहे हैं उस संबंध को आप इग्नोर कर सकते हैं, नए नए संबंधों के पीछे भागेंगे और वो भागना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको अपने पुराने संबंध, रिश्तों को ही सही तरीके से यूज करना होगा, उसी रिश्ते में आपको बने रहना होगा, नए अपॉर्चुनिटी के तलाश से अपने आप को दूर रखना होगा। अब यदि संबंध रिश्तों में इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो हो सकता है आपके कार्य करने के तौर तरीकों में भी कुछ बदलाव हो। कई बार हम अचानक नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, नया नया हम अपने जीवन में प्रयोग करने लगते हैं और प्रयोग कई बार सफल भी होता है और कई बार बेहद असफल हो जाता है। तो ये समय ऐसा है कि समय में यदि कोई भी आप प्रयोग करेंगे तो वह सफलता भी दे सकता है। इस चीज का आपको दिमाग में बैठा के रखना है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनेगा आपके कन्या राशि में, तो बुध और सूर्य की कन्या राशि में युति बनना प्लस सिंह राशि में, यानी कि 10th हाउस और 11th हाउस में ये संयोग बन जाना, ये अपने आप में एक बेहद सकारात्मक समय रहेगा। इस समय अवधि के अंदर कारोबार व्यापार में एक नई कीर्तिमान को स्थापित करने का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए सरकार से आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा। सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आपके कारोबार के लिए आ सकती है
जो आपको बेहद प्रसन्न मुद्रा तक पहुंचा सकता है। कई बार हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा अपने आप हो जाता है। कई बार सरकार के कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं जीवन में जो हमें बेहद सकारात्मकता और बेहद संतुष्टि प्रदान करता है। हालांकि सीधा कोई हमें तुरंत उसका लाभ नहीं होता है, पर फिर भी हमारा एक माइंड सेट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कारोबार व्यापार में शुक्र का द्वादश भाव में तुला राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि शुक्र अपने 12वें घर के अंदर बेहद सकारात्मक फल देता है। और शुक्र के इस सकारात्मक फल का प्रयोजन ये है कि आपको व्यापारिक कारोबार के दृष्टि से या कारोबार के पर्पज से, उद्देश्य से ये आपको लंबी दूरी यात्राएं करा सकता है। इस समय अवधि के अंदर सितंबर माह में कुछ बड़ी डील, टेंडर या कोई बड़ी एग्रीमेंट करने के लिए आप लंबे दूरी यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश यात्रा कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह जब द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो भौतिक आनंद का ये एक तरह से अनुभूति कराते हैं। कई बार ये दुनिया में हमें ऐसे जगह पहुंचा देते हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत लग्जरी, रहन सहन, सुख सुविधाएं और बहुत खूबसूरत लोग वहां के होते हैं। और ऐसे खूबसूरत लोगों से अचानक ये कनेक्टिविटी कर देता है, यानी कि संबंध रिश्ते कुछ जुड़ने लगते हैं। शुक्र द्वादश भाव में कई बार भौतिक भोग विलास का भी हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ध्यान रखें, संबंध रिश्ते अपने जो पारिवारिक संबंध है, आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध है, उन संबंधों को ही हम शुक्र के द्वादश भाव में एक शुभ फल मानते हैं। यदि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है या आप गलत तरीके से किसी व्यक्ति में अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी से आपके गलत तरीके के संबंध तेज गति से जुड़ रहे हैं, तो ये इसका सकारात्मक फल नहीं है, ये इसका नकारात्मक फल है, निगेटिविटी है। यानी कि ये मार्केस दोष आपके जीवन में दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सितंबर माह में कोई गलत रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि में आप फंसते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे आप आनंद नहीं कह सकते, उसे आप इसका सकारात्मक फल नहीं कह सकते हैं, उसे आप इसको नकारात्मक फल कहना होगा। यह अपने आप में एक बेहद खास, प्रभावशाली, ताकतवर, जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन, बदलाव का एक यू टर्न कारक समय आप सितंबर माह को निर्धारित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में एक बड़ी डेवलपमेंट, पैतृक विरासत, पिता पैतृक तुल्य लोगों के आशीर्वाद का आपको लाभ मिलेगा। पैतृक विरासत का एक बड़ा ग्रोथ का हिस्सा आपको इस माह में देखने को मिलेगा। सरकार के साथ आपके संबंध, रिश्ते बेहद मजबूत होंगे और आपके जीवन के अंदर किसी नए प्रोसेस पे आपको जुड़ने का एक मौका यहां पर मिलेगा। भाग्योदय का अनुभूति होगा। जिस कार्य को आप लंबे समय से सोच रहे थे कि ये कार्य मुझे करना है, वो कार्य यहां पर आप चुटकी बजा के कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बेहद सकारात्मक समय, ताकतवर समय और ऊर्जावान समय है। इस समय में आप कुछ नए निर्माण कार्य करेंगे, नए भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि की प्राप्ति करेंगे और सेहत स्वास्थ्य के अंदर चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। बस कर आपको ये ध्यान रखना है कि शुक्र द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो सीधे रास्ते से यदि आप आगे जा रहे हैं तो आप उसको स्वीकार करें। जरा सा आपका रास्ता खराब दिखे, तुरंत आप रुकें, समझें, या फिर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, अपने बारे में और विस्तार से विश्लेषण को जान सकते हैं, गोचर को और जन्मकालिक के एक संतुलन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क रूप। इस माह में आपको भोलेनाथ की उपासना करनी है। मदार का, धतूर का, पुष्प, फल, बिल्वपत्र, जल, दूध भगवान शिव में समर्पित करेंगे। इससे आपके सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होंगी। कुछ ना कर पाए तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का रोजाना 108 बार बड़े ध्यान पूर्वक भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जप करें। इससे आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो जय श्री राम आपको कमेंट में जरूर लिखना है। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।